हेलो फ्रेंड्स, एमएन डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो अपने वीडियो में बात की थी वो मार्केटिंग के बारे में की थी कि मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग कितने टाइप्स की है। तो आज हम उन्हीं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में से एक ऐसी मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे जिसका ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं और देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से किया जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग कितने टाइप्स की होती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, इन चारों कॉन्सेप्ट के अलावा और भी अदर्स कंपनी आती है जो ये कहती है कि 500 लगाओ 1000 ले लो, 1500 लगाओ 3000 ले लो, 300 लगाओ 700 लगाओ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसी कंपनी के पीछे कभी भी मत भागिए क्योंकि यही होता है स्कैम। जी हाँ, स्कैम यही होता है। स्कीम बेस्ड कंपनियां यही होती हैं जहां आप लोग पैसे लगाते हैं और पैसे लगाने के बाद आप लोग के पैसे डूब जाते हैं और फिर आप लोग ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब होती है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल इंडस्ट्रीज़ कभी ख़राब नहीं होती हैं। वो कंपनियां ख़राब होती हैं जो स्कीम लेकर आती हैं और अपने जाल में लोगों को फंसाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की। फ्रेंड्स, मैं मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। सो मैं यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को अब डिस्क्राइब नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो वीडियो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की। तो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बाइनरी कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट जो आता है वो होता है जनरेशन कॉन्सेप्ट। थर्ड वन मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट और चौथा जो लास्टली होता है वो ट्राइटरी कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ये चारों कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैं इन चारों के बारे में बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे बाइनरी कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हाँ, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, बाइनरी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 95% लोग काम करते हैं। फ्रेंड्स, बाइनरी कॉन्सेप्ट बेसिकली 2 लेग सिस्टम होता है। एक लेग हमारे लेफ्ट साइड और दूसरी लेग हमारे राइट साइड में। फ्रेंड्स, बाइनरी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बाइनरी टर्म्स के बारे में कि बाइनरी टर्म्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है, बिकॉज़ ये चीज़ें तो आपको जाननी ज़रूरी ही होती है। तो बात करते हैं हम बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स के बारे में। तो इसमें जो पहली टर्म्स आती है वो आती है फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन की। सेकेंड वन आती है स्पिल ओवर। थर्ड वन होती है पावर लेग एंड प्रॉफिट लेग। फोर्थ वन है कैपिंग एंड ट्रिमिंग। और लास्टली जो हमारी हम बात करते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट के बारे में तो वो हमारी होती है टाइप्स ऑफ इनकम। तो चलिए बात करते हैं हम पहले कि फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन का। तो मान लीजिए कि आप गए कंपनी में और आपने कंपनी का मेंबरशिप प्लान लिया है और जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यू, वो आप हैं और आपने अपने थ्रू या आपके अपलाइन ने किसी भी मेंबर को अगर मेंबरशिप प्लान दिलवाया, लेट्स सपोज कि वो पर्सन ए है
और मान लीजिए आपने एक दूसरे किसी व्यक्ति को मेंबरशिप प्लान दिलवाया, लेट्स सपोज कि वो पर्सन बी है, तो आपके जो फर्स्ट लेवल में ए और बी मेंबर्स आए हुए हैं वो आपके फ्रंट लाइन होते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बाइनरी कॉन्सेप्ट में आपके दो ही सिर्फ फ्रंट लाइन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। इसका मतलब कि जो फर्स्ट लेवल के आपके मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके फ्रंट लाइन। आगे बात करते हैं डाउनलाइन का। तो अब ए और बी यूज़र्स के नीचे जो भी पर्सन या जो भी मेंबर अपना मेंबरशिप प्लान लेता है, चाहे वो आपके थ्रू, चाहे ए पर्सन के थ्रू, चाहे बी पर्सन के थ्रू, या फिर आपके अपलाइन के थ्रू, तो जो भी आपके फ्रंट लाइन मेंबर्स के डाउन में आएंगे वो कहलाते हैं आपके डाउनलाइन। दूसरी जो टर्म आती है बाइनरी कॉन्सेप्ट में वो है स्पिल ओवर। कि स्पिल ओवर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप हैं और आपके दो फ्रंट लाइन है ए और बी, तो अगर आपका कोई भी यूज़र, कोई भी मेंबर जिसको आपने मेंबरशिप प्लान दिलवाया है, उसको या तो आप ए यूज़र के नीचे डाल सकते हैं या फिर बी यूज़र के नीचे डाल सकते हैं। तो चाहे ए के नीचे जो सी पर्सन है वो, चाहे बी के नीचे एफ पर्सन है वो। जैसे कि आपने मान लीजिए कि आप हैं और आपने एक सी पर्सन को मेंबरशिप प्लान दिलवाया, तो वो इनडायरेक्टली ए पर्सन के नीचे आ गया। तो ये क्या हुआ कि ये होता है स्पिल ओवर, कि आपने रेफर किया और वो डायरेक्टली आपके थ्रू ना ऐड होके, मतलब मेंबर डायरेक्ट तो रेफरल तो आपका ही होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली ए के डाउन लाइन में आ गया, तो उसको हम बोलते हैं स्पिल ओवर। कि वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपने रेफर किया, आपने मेंबरशिप प्लान दिलवाया, बट वो कहीं ना कहीं ए के नीचे एडजस्ट हो गया, तो इसे हम कहते हैं स्पिल ओवर। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग अपने थर्ड टर्म की, जिसका नाम है पावर लेग एंड प्रॉफिट लेग। तो फ्रेंड्स पावर लेग क्या होता है एंड प्रॉफिट लेग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि आपने मेंबरशिप प्लान तो लिया, लेकिन अभी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद ऐसा देखते होंगे कि आपके लेफ़्ट साइड में या आपके राइट साइड में कुछ मेंबर्स आपके डाउनलाइन में आए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप हैं और आपके कुछ जो भी मेंबर्स हैं जैसे ए सी ई एफ डी, ये आपने काम नहीं किया, बट उसके बावजूद भी कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो आपके डाउनलाइन में ये मेंबर्स दिख गए। तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपके पावर लेग की, मतलब आपने कुछ काम भी नहीं किया, बट ये है कि आपके अपलाइन ने आपको सपोर्ट किया है, अपलाइन के अपलाइन जो भी है ऊपर में वो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करें, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो मेंबर्स जो हैं वो आपके डाउन लाइन में ऐड होते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी पावर लेग साइड। मतलब आपने काम किया चाहे नहीं किया, बट एक साइड आपको क्या हुआ कि बिना काम किए हुए बेनिफिट्स मिल गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है ये, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर लेग। प्रॉफिट लेग हम उसको बोलते हैं कि मान लीजिए एक साइड तो आपका काम हो गया, अब दूसरी साइड आपको क्या करना है कि सिर्फ किसी को मेंबरशिप प्लान दिलवाएंगे आप और उसका बेनिफिट आपको सीधा सीधा मिलेगा। मतलब प्रॉफिट लेग का मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ इस लेग पे, दूसरे लेग पे काम करना है, जिधर बी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बी यूज़र है, तो उस साइड आप अगर काम कर रहे हैं तो एक मेंबर भी आया तो आपको इसका बेनिफिट मिल गया, दूसरा मेंबर भी आएगा उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बाइनरी कॉन्सेप्ट में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको एक लेग पे आपकी टीम का सपोर्ट मिलता है और दूसरी लेग में आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। वो भी काम करने के बाद आपके भी कुछ डाउनलाइन में मेंबर्स आएंगे तो वो आपके लिए फिर ईजी हो जाता है दोनों लेग को हैंडल करना। तो फ्रेंड्स बाइनरी कॉन्सेप्ट इसीलिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे इनकम सोर्स बहुत जल्दी जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स चौथा जो टर्म होता है वो हमारा कैपिंग और ट्रिमिंग का है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स कैपिंग और ट्रिमिंग की बात करते हैं तो मान लीजिए कि आपके इस साइड में, एक साइड में कुछ मेंबर्स लगे हुए हैं और दूसरे साइड में भी कुछ मेंबर्स आए हुए हैं। तो लेट्स सपोज कि आपके लेफ़्ट साइड में 50 मेंबर आए हुए हैं और आपके राइट साइड में 55 मेंबर आए हुए हैं। तो जो आपका लेफ़्ट हुआ वो 52 मेंबर्स का हुआ और जो राइट हुआ वो
55 मेंबर का हुआ। तो जो यहाँ टोटल पेयर बनता है वो 52 पेयर बनते हैं आपके, जिसमें से आपको इनकम जो मिलेगी वो 50 पेयर की, मान लीजिए 50 पेयर पर अगर कंपनी रखा है तो 50 पेयर की मिलेगी। बाकी का जो 2 पेयर का आपका एक्स्ट्रा इनकम बनता है वो आपको कंपनी की तरफ से इनकम नहीं मिलती है। जी हाँ, वो इनकम कंपनी के पास जाती है दोस्तों। मतलब उसने अगर डेली कैपिंग 50 की रखी है तो आपको 50 पेयर से ज़्यादा का इनकम नहीं देगी। बाकी की जो भी 50 से ऊपर का पेयर बनेगा वो सब आपका फ्लश हो जाता है, वो कंपनी के खाते में जाता है। यही काम कंपनी को यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे ट्रिमिंग की। तो ट्रिमिंग जो होता है हमारा बेसिकली या तो वो किसी ऑड नंबर पे रखते हैं या इवन पे रखते हैं। सपोज करिए कि अगर वो उन्होंने जैसे ट्रिमिंग ऑड पे रखा, तो ट्रिमिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने कह दिया कि उसमें इवन ट्रिमिंग है, तो इवन ट्रिमिंग का मतलब ये होगा कि जो पहला आपका लेवल है, जैसे इसमें मान लीजिए ए और बी हैं, तो ये आपके फर्स्ट लेवल हो गए। बट जैसे ही आपका कोई मेंबर सी और जी आता है तो वो इवन में आ गया। तो जैसे फर्स्ट नंबर आपका फर्स्ट लेवल हो गया ऑड का, सेकंड हो गया इवन का, तो इवन वाला आपका फ्लश हो जाएगा, मतलब वो आपको पैसा नहीं मिलेगा उसका। फिर जैसे थर्ड लेवल आता है ई और एच का या फिर डी के साथ में आपका बनता है, डी तो सॉरी सेकंड लेवल ही है, तो ई और एच के साथ में अगर बनता है आपका तो वो मिलेगा। फिर एफ और आई वाला फ्लश हो जाएगा। तो ट्रिमिंग कंपनियां बहुत कम ही रखती हैं, क्योंकि इसमें यूज़र्स को मेंबर्स को भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसमें उनका काफ़ी लगता है कि नुकसान होता है। तो कैपिंग होता है कि चलो इकट्ठी इनकम मेंबर्स के पास भी जाएंगे तो उनको भी इनकम दिखेगी, तो इसलिए ज़्यादातर कंपनियाँ कैपिंग ही रखती हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम लास्ट टर्म की, जिसमें होता है टाइप्स ऑफ इनकम, कि कंपनियां क्या इनकम देती हैं, उसमें किस किस तरीके की इनकम होती है। तो बेसिकली ये आपकी स्क्रीन पे जो 4 इनकम दिखाई दे रही हैं, ये ऑलमोस्ट हर कंपनी ही देती है। जिसमें फर्स्ट वन है आपका डायरेक्ट इनकम या फिर स्पॉन्सर इनकम। सेकेंड वन है आपका पेयर इनकम। थर्ड वन है आपका रॉयल्टी इनकम। एंड फोर्थ वन है आपका रिवार्ड इनकम। बात करते हैं अब हम अपने फर्स्ट इनकम की, जो है डायरेक्ट इनकम या स्पॉन्सर इनकम। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनकम या स्पॉन्सर इनकम क्या होती है कि मान लीजिए आपने कंपनी का मेंबरशिप प्लान लिया है। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है आपको जो भी डायग्राम बना हुआ है उसमें यूज़ जो लिखा है कि वो आप हैं, और आपने क्या किया कि किसी दो व्यक्ति को आपने मेंबरशिप प्लान दिलवाया, ए और बी को। तो वो क्या हुआ कि आपने जो मेंबरशिप प्लान उनको दिलवाया है तो वो आपके स्पॉन्सर होंगे। और स्पॉन्सर पे क्या होता है कि कंपनी फ्लैट इनकम भी रखती है और परसेंटेज इनकम भी रखती है। तो कुछ कंपनियां फ्लैट में इनकम देती हैं और कुछ कंपनियां इसका परसेंटेज इनकम देती है। आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड इनकम की। तो सेकंड इनकम हमारी आती है पेयर इनकम। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बाइनरी कॉन्सेप्ट की, तो सबसे अच्छी इनकम मानी जाती है ये पेयर इनकम। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग तो इसमें कंपनी में 2 तरीके से ये पेयर इनकम जनरेट होती है। जो पहली इनकम एक जो इसमें आता है वो आता है 2:1 या फिर 1:2 का, और दूसरा जो आता है वो आता है 1:1 का। 2:1 में जो इनकम जनरेट होती है, तो जैसे मान लीजिए आपके स्क्रीन पे देखिए कि कैसे दिखाया रहा कि आप हैं और आपने किसी ए को मेंबरशिप प्लान दिलवाया, फिर आपने किसी बी को अपने राइट साइड में मेंबरशिप प्लान दिलवाया। अब चाहे ए सी को मेंबरशिप प्लान दिलवाया तो ये सी ए की तरफ शिफ्ट होगा, या फिर बी जो है वो सी को मेंबरशिप प्लान दिलवाए। तो यहाँ क्या होगा कि 2:1 का मैचिंग बनता है, यानी कि 2 का तो आपका एक साइड में आपके 2 मेंबर्स होने चाहिए और एक साइड में 1 होना चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शंस में हो। तो इस तरीके से जो पेयर जनरेट होता है, इस पे भी कंपनी आपको पहले पेयर जो ए और बी का पेयर बना उसका आपको पैसा मिल जाता है, उसकी आपको इनकम जनरेट होती है और वो पैसा आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। तो यहाँ जो एक सी यूज़र है या सी मेंबर है वो आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए हर पेयर के बाद, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर वाला जो पेयर जनरेट होता जाएगा उसके पैसे आपको मिलते जाएंगे।
जो दूसरी इनकम आती है 1:1 की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सिंपली होता है कि आपने किसी ए को मेंबरशिप प्लान दिलवाया, वैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति बी को मेंबरशिप प्लान दिलवाया और यहाँ पे आपका पेयर मैच हो गया और इसकी इनकम आपको जनरेट हो जाती है। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं फ्रेंड्स जो कि पहले 2:1 या 1:2 पे इनकम पहले मतलब फर्स्ट लेवल पे देती है, उसके बाद 1:1 से भी इनकम देना स्टार्ट कर देती है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं हम अपनी थर्ड इनकम की। तो थर्ड इनकम जो है वो होती है रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम जो टोटली होता है वो कंपनी के टर्नओवर पे होता है, कि कंपनी का जो टर्नओवर होता है उस पर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कि उस कंपनी का टर्नओवर हो तो कितना परसेंट हुआ था, उस परसेंटेज के हिसाब से, या जैसे कि पर डे बेसिस पे भी करती है या फिर बिजनेस पे भी करती है। तो पर डे बेसिस या बिजनेस बेसिस में क्या डिफरेंस होता है? तो जो पर डे बेसिस होता है फ्रेंड्स, वहाँ होता है डिपेंड ऑन डायरेक्ट मेंबर्स, कि आपने कितने मेंबर्स डायरेक्ट किए हैं। तो उस बिहेव में भी क्या होता है कि आपका पर डे का कुछ ना कुछ रॉयल्टी इनकम देना कंपनी स्टार्ट कर देती है। दूसरा एक बिजनेस क्या है कि आपने कंपनी को कितने का बिजनेस दिया है, तो कंपनी के कुछ टारगेट्स होते हैं कि आपको उसका क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है कि आप उनको इतने का बिजनेस दें तो आपको कंपनी उसका कुछ ना कुछ आपके टर्नओवर का जो भी है रॉयल्टी आपको देना स्टार्ट कर देती है, मंथली बेसिस पे कह लीजिए या फिर वीकली बेसिस में। तो ये दो तरीके से जो कंपनी है अपना रॉयल्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है, पर डे पे और बिजनेस पे, कि बिजनेस में कितना है, या फिर पर डे बेसिस पे डायरेक्ट मेंबर्स पे आपका आ जाएगा, और बिजनेस में कि आपने कितना बिजनेस वॉल्यूम कंपनी को दिया है, तो उस बेसिस पे भी रॉयल्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंपनी। आगे हम लास्टली बात करते हैं रिवार्ड इनकम की। तो फ्रेंड्स ये भी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो डिपेंड ऑन पेयर्स या फिर डिपेंड ऑन बिजनेस ही करती है। डिपेंड ऑन पेयर्स की मान लीजिए कंपनी ने क्राइटेरिया रखा है आपको कि आपके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में कितने के मेंबर होने चाहिए। लेफ्ट सपोज कि 100 के किसी ने रखा है टारगेट कि 100 पे आपको कुछ रिवार्ड देगी, और 200 पेयर यानी कि 200 लेफ़्ट 200 राइट पे कुछ रिवार्ड देगी, 300 पेयर यानी 300 लेफ़्ट 300 राइट पे कुछ रिवार्ड देगी। तो इस तरीके से डिपेंड ऑन पेयर भी कंपनियाँ रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और दूसरा जो हम बात करें डिपेंड ऑन बिजनेस, तो इसमें भी होता है कि कंपनी ने आपको टारगेट दिया हुआ है कि आप इतने का बिजनेस कंपनी को दीजिए तो आप जो भी हैं वहाँ पे स्टार मतलब कि सिल्वर बन जाएंगे या गोल्ड बन जाएंगे या प्लेटिनम बन जाएंगे। तो उस हिसाब से क्राइटेरिया रख के कंपनी वहाँ पे भी आपको रिवार्ड मतलब रिवार्ड का जो फंड होता है वो आपको क्रेडिट कर देती है कंपनी। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, वो एक वीडियो ऐसी कंपनी का है जो पर डे बेसिस पे रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड सर्विस बेस्ड प्लान है। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो हम अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे वो जनरेशन प्लान पे लेके आएंगे कि जनरेशन प्लान में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।